अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 23 जुलाई 2024। काफ़ी सारा वर्क था, पार्सल्स भेजने थे, बुक्स के पार्सल्स तो काफ़ी सारे गए हैं, एसेसरीज़ के पार्सल्स भी गए हैं और नए एसेसरीज़ भी हमने जो मंगाए थे वो भी हमारे पास एक पार्सल आया हुआ है, चाहे एल्बम्स का हो या फिर कैप्सूल्स का हो। तो इस टाइप से एसेसरीज़ भी हमसे लोग लेते रहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस जाके सारी चीज़ें करवाना पड़ता है। ठीक है, तो आज लगभग अभी तो 4 बज गए इसी में हमारा। ठीक है, टाइम 4 बज चुका है। वीडियो होते हुए मेरे हिसाब से 5 साढ़े 5 बज जाएगा अपलोड होते हुए। आज की वीडियो हमारी है सेलिंग पर्पज़ की। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो लोगों ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, अब लगभग 4 मेंबरशिप कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही 2 हुई है, एक यूपी से है और एक महाराष्ट्र में 3 हुई है और एक यूपी से है। और अभी देख रहे हैं कहाँ कहाँ से लोगों ने बोला हुआ है। तो फ्रेंचाइज़ का मैंने बताया हुआ है 25,000 रुपीज़ है फ़ीस आपकी, अगर हमारे साथ करना है आपको बिज़नेस। तो उससे रिलेटेड मैंने कल की भी वीडियो में आपको, परसों की वीडियो में मैंने दिखाया था, जिसमें एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स थे। तो वो लोगों को जो डिटेल देखनी है वो देख सकते हैं जाके, या कुछ जानना है तो मुझे आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, वैसे आज का वीडियो है हमारा सेलिंग पर्पज़ का। बहुत सारे कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया के हमारे पास आए हुए हैं जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो उसको आप एनालाइज़ करेंगे पिछले 2 साल में जाके, जिसमें मैंने आपको जो सिक्कों के बारे में कहा था कि इन सिक्कों के दाम बढ़ने वाले हैं, तो मैंने तो समझ लो कि अपने मतलब एहतियात में रहते हुए आदमी 1 गुना 2 गुना 3 गुना की बात करता है, तो उस हिसाब से ही मैंने गाइडलाइन दी थी। लेकिन बहुत सारे सिक्कों में 10-10 गुना की उछाल 2 साल में आपको देखने मिली है। ठीक है, चाहे फिर वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में क्यों ना हो, या फिर ईएनसी में तो प्राइस काफ़ी ऊपर गई है। तो कॉइन्स को कैसे कब कलेक्ट करना है, कम बजट वाली कॉइन्स को भी, इसका नॉलेज मैं आज से नहीं, लगभग 2-2.5 साल से देते आ रहा हूँ। तो जो लोगों ने फॉलो किया है उसको फॉलो करके लोगों ने कलेक्शन भी किया है। बहुत सारे लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं, हमारे चैनल के वीडियो देख के सेलिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिटी वाले भी होते हैं। तो सबसे मतलब देख के खुशी होती है कि लोग, इतने सारे लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हुए, हमसे मेंबरशिप लेते हुए आगे बढ़े हैं। तो फ्रेंचाइज़ का भी जो हमारा मकसद है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इंडस्ट्री में लाया जाए। लेकिन जेन्युइन लोग अगर रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो ही ये काम हो पाएगा। अगर चीटिंग होगी, फ्रॉड होगा, तो जो करने की इच्छा रखने वाला इंसान भी होगा, जिसको होगा कि भाई मैं कलेक्शन करता हूँ, आगे चल के मैं इसको सेल करूँगा, या आज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आगे चल के उसको सेल करूँगा, और उसको अगर हमने गलत चीज़ दे दी, ठीक है, या उनके कलेक्शन का सही भाव नहीं दिया, तो फिर उसका मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और वो यही समझेगा कि सभी लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो आप लोग अगर YouTube से भी किसी से बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, बैकग्राउंड देखिए, कब से वो इस इंडस्ट्री में है, उनके बारे में जानिए। जो भी कॉइन डीलर्स होते हैं उनके बारे में भी जानिए, किसी से भी आप कॉइन ले रहे हैं तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छी बात कही उन्होंने, जो बात अच्छी होती है उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो उन्होंने वो बात कही कि कोई भी कॉइन डीलर अगर आपको कॉइन सेल कर रहा है, मान लीजिए उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था किसी कॉइन का, 1500 में किसी ने उनके पास वो बताया कॉइन के मैंने ख़रीदा है, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा रेट ज़्यादा में आपने ख़रीद लिए। तो उसको बताया कि इसको आप चाहे तो रिटर्न कर दो, इससे अच्छी कंडीशन में इस कॉइन को ख़रीद के रखो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर इसकी उतनी वैल्यू नहीं है तो आप इसको भले ही जाके सेल कर दो और वो डीलर से पूछो, अगर वो 1000 रुपये में भी लेने के लिए एग्री है तो उसको दे दो। तो हो सकता है उसने 500 रुपये उस पर मार्जिन रखी होगी। तो ये बात बोले ठीक है, अगर वो रिटर्न ले रहा है, 500 रुपये काट भी रहा है आपके, तो आप ऐसा करके अपना चीज़ रिटर्न एटलीस्ट ले रहा है, ये बात समझिए। तो उन्होंने उसमें मैसेज ये दिया था कि जो डीलर या जो भी रीसेलर है जिनसे आप कॉइन्स वगैरह ख़रीदते हैं, अगर आप उन्हें रिटर्न करें तो कम से कम वो आपके दिए हुए सिक्के वापस लेने चाहिए। ठीक है, अगर 1500 की चीज़ है तो यानी 1000 रुपये तो एटलीस्ट आपको मिलना चाहिए। यानी अगर 1-1.5 लाख की चीज़ आपने उनसे ख़रीदी है तो उसका 25% के अराउंड उन्होंने एक मतलब लमसम बताया कि इतना काट के भी अगर कोई लेता है तो उससे ले लेना चाहिए।
तो सही बात है। लेकिन अगर बोले कोई वो डीलर आपसे रिटर्न चीज़ नहीं ले रहा है तो समझ लेना दाल में काला है। तो यही बात है, दाल में काला है हर जगह, ज़्यादातर, ठीक है, हर जगह नहीं, ज़्यादातर, चाहे फिर वो एग्जीबिशंस में डीलर्स लोग बैठते हों या फिर कोई यूट्यूब पर बैठ के, फेसबुक पे बैठ के रीसेल कर रहा हो, ठीक है। जब तक आपको सही नॉलेज नहीं है, उसके बिना जाने अगर आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं, खाली मतलब जैसे मेरे वीडियो में किसी कॉइन के बारे में जान लिया आपने, अब वही सेम कॉइन कोई और बता रहा है आपको, ठीक है, तो आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में पॉलिश किए हुए कॉइन यूएनसी के नाम पे भी बिक रहे हैं, ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं और टूल्ड कॉइन भी आ रहे हैं। तो इन केस अगर वो कॉइन्स वैसे निकले तो आप शायद उन्हें बेचोगे तो वो भी नहीं लेंगे, और किसी और को बेचोगे तो वो तो जाहिर सी बात है वो भी आपसे नहीं लेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं सारे कॉइन्स वीडियो में दिखा के ही सेल करता हूँ कभी भी, ठीक है। 99.99% जितने भी कॉइन मैंने सेल किए हैं आज तक, वो सभी के सभी मैंने हमारे वीडियो में ही दिखाए हुए हैं। तो कल को किसी को रिटर्न करना होगा तो मुझे बता भी सकता है, देखिए ये आपका कॉइन मैंने उस वीडियो में देख के ख़रीदा था और आपको मैं ये बेच रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें फिर अगर प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा तो आपको बढ़ के ही मिलेगा। अगर उसमें आपको कोई गड़बड़ लग रही है और आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको आपका पैसा भी रिटर्न मिल जाएगा। तो ये सारी बात होती है, ठीक है। या पोर्टफोलियो आपने ले लिया है और आप 2 साल के अंदर रिटर्न कर रहे हैं, तो मैंने बोला हुआ है पहले से कि फिर आपको बढ़ के नहीं मिलेगा, बल्कि 20% काट के देना पड़ेगा, मतलब हम ले लेंगे। और अगर 2 साल होल्ड कर जाते हो आप, उसके बाद हमें देते हो, तो कुछ ना कुछ बढ़ा के मिलेगा 10, 15, 20%, ठीक है। और जिस पे मैं 3 से 5 साल का बोलता हूँ, अगर उस टाइप का अगर आपने कुछ ख़रीदा है हमसे और इसमें मैंने बोला है 30% या 50%, तो आपको फिर उतना मिलेगा। कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको प्रिजर्व करके सही से रखना है, ख़राब नहीं होने देना है, ठीक है। ये बात का ख्याल करना। और एक कंडीशन और होती है, फिर से रिपीट कर दूँ, वो ये है कि मान लीजिए कुछ भी ऐसा मार्केट में जो कुछ जैसे कोरोना टाइप का हो गया था या ऐसे कुछ चीज़ें अगर हो गई कहीं पे कुछ, जिस वजह से बहुत सारे लोग फिर सेल करने निकलते हैं, तो उस टाइम पे सप्लाई हो जाएगी ज़्यादा और भाव गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अक्सर हर 10 साल में होता है। तो हर चीज़ों में फिर किसी के भाव आसमान पे चले जाते हैं, लेकिन इस सब टाइप की चीज़ें अगर उस पीरियड में आप सेल करने जाओगे तो उनके भाव गिरे रहेंगे, ठीक है। बल्कि उस पीरियड में आपको चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, ना कि बेचनी चाहिए, ठीक है। ये बात मैं एक अपने तरफ से बता रहा हूँ आपको। अब अगर कोई बेच रहा है पैसों की ज़रूरत से, तो उसका ये भी फ़ायदा नहीं उठाएं कि मतलब कोई 10,000 की चीज़ का आप 2,000 में ख़रीद ले, तो ये भी गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास जो सिक्के आए हुए हैं। इससे सबसे पहले मैं आपको एक कॉइन एल्बम खाली दिखा रहा हूँ कि इस टाइप की एक यूनिक कॉइन्स की एल्बम मैं रेडी करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको अलग अलग एरर वाले या डार्क ब्यूटी वाले कॉइन्स आगे मैं दिखाऊँगा जब ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल बस एक बता रहा हूँ कि ये 20 कॉइन के एल्बम, जिसमें वेरी स्कार से लेकर रेयर श्रेणी के कॉइन्स जिसमें कुछ एरर है या कुछ डार्क ब्यूटी टाइप के हैं, तो उस टाइप के यूनिक कॉइन्स का ये एल्बम भी मैं रेडी करने जा रहा हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो एक रीज़नेबल रेट में मैं आपको दे दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में। सबसे पहले AKM के कॉइन्स मैं बताना चाह रहा हूँ। 2021 के 5 रुपीज़ के BUNC वाले 5 रुपये वाले कॉइन है, 10 पीस का ये सेट है। और 2021 का मुंबई मिंट का ही 20 रुपीज़ का ये AKM का 10 पीस का ये सेट है, ठीक है। दोनों ही अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 10 पीस 500 में मिलेंगे और ये 10 पीस आपको 1500 रुपीज़ में मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो मुझे पता चला है वो बता रहा हूँ, दोनों के अब प्राइस नेक्स्ट ईयर तक ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो 1 से 2 साल अगर आप इन्हें होल्ड करेंगे, 2 साल कम से कम होल्ड करना ही है। इस रेट में फिर आपको ये चीज़ नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो अभी से बता के रख रहा हूँ मैं। पाउचेस का हालांकि प्राइस नीचे है, जैसे ये वाला पाउच आप ख़रीदते हैं ना पूरा, तो आपको शायद 3,500 तक मिल जाएगा। और ये वाला पाउच अगर ख़रीदते हैं तो 11-12 हज़ार तक मिलेगा, यानी सिंगल पीस 110-120, ये सिंगल पीस 35 रुपये तक शायद आपको पाउच में पड़ जाएगा। तो जिसको पाउच लेना है वो भी हमें बता सकते हैं, प्राइसिंग थोड़ा उसमें आपको कम बजट में मिल जाता है। लेकिन जिनका बजट नहीं होता उनके लिए 10-10 पीस का 5-5 पीस का लॉट भी होता है, वो लोग लेके रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक मिक्स लॉट मैं दिखा रहा हूँ।
FSS का इसमें टॉप कंडीशन के भी हैं, 1-2 एक्स्ट्रा फाइन प्लस के हैं, बाकी ज़्यादातर यूएनसी कंडीशन के कॉइन्स है। ठीक है, 5 रुपीज़ के हैं, 2 रुपीज़ के, 1 रुपीज़ के, 1 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के। ठीक है, तो ये 10 पीस है। इसमें डांडी मार्च वाला एक नॉर्मल वाला भी है और एक म्यूल वाला भी है, फैट लाइन वाला भी आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, ऐसे 5 रुपीज़ के अलग अलग कॉइन भी है इसमें। देखिए, ये मेरे ख्याल से है म्यूल वैरायटी, बोथ साइड म्यूल इसको बोलते हैं। ये बोथ साइड म्यूल भी होता है और एक नॉर्मल म्यूल भी बैक साइड, यानी कि यहाँ लायन की तरफ आपको ओवर साइड आपको म्यूल देखने मिलता है। ठीक है, तो ये ओवर साइड म्यूल, और इसकी जो प्राइस चल रही है ना यूएनसी कंडीशन में, वो लगभग 300-350 चल रही है, और बोथ साइड म्यूल की ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो वो भी है मेरे पास, बताने वाला हूँ मैं आपको। तो ये मिक्स लॉट अच्छा लॉट है और कम प्राइस में मिल रहा है। 10 पीस का ये लॉट आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपये में। ठीक है, अगर जिसको भी लेना है विद शिपिंग आपको ये 10 पीस का FSS का लॉट मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक दिखा रहा हूँ मैं 10 पैसे वाला, 1985 का हैदराबाद मिंट का कॉइन। ये मैंने पहले भी दिया था, उस टाइम पे मैंने शायद 175 रुपीज़ से आपको दिया था। अब इसकी बुक में प्राइस पिछले साल पिछले वाली बुक में 100 रुपये इन्होंने दी थी, अब इन्होंने इसकी 150 रुपये कर दी है, 1985। तो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। टॉप कंडीशन में इन्हें कलेक्ट करके रख सकते हैं आप। ठीक है, ये हैदराबाद मिंट के स्कार श्रेणी के कॉइन है। ये आपको मिल जाएंगे 900 रुपीज़ में। एक लेने जाओगे तो आपको मिलेगा 200 रुपये में, और ये पूरे 5 का अगर लेते हैं आप तो 900 रुपये में टॉप कंडीशन के ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 2 साल 3 साल के लिए होल्डिंग करना है, उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट देखने मिलेगा। 10 पीस महाराणा प्रताप जी के हैदराबाद मिंट के यूएनसी कंडीशन के कॉइन्स आए हुए हैं। तो जिस किसी को भी लेना है, ये टॉप कंडीशन के कॉइन भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं 1500 रुपये में। ठीक है, 1500 रुपीज़ में स्कार श्रेणी का ये भी कॉइन है। अपने कलेक्शन में अगर आप ऐड करना चाहें तो इसे भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ये है बोथ साइड म्यूल। ठीक है, डांडी मार्च में इसमें क्या है ना, इधर रिवर्स साइड जहाँ पे फ़ोटो है, यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है, इसकी ये सैंडल के बारे में बताया गया है कि गांधी जी की जो सैंडल होती है ना, ये एकदम क्लियर नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो ये रिवर्स साइड का म्यूल बोला जाता है। और ऑब्वर्स में तो आपको पता है, इधर पे लायन उभरा हुआ दिखेगा। नॉर्मल रेगुलर वैरायटी में ये लायन उभरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड म्यूल है, और समझ लीजिए ये एक कॉइन यूएनसी में 500-600 तक बिक रहा है। और फ़िलहाल ये यूएनसी टाइप की कंडीशन के 5 पीस का ये लॉट आपको 1800 रुपये में मिलने जा रहा है। म्यूल वैरायटी में बोथ साइड म्यूल है ये। ठीक है, सिंगल म्यूल नहीं है। तो ये एक अच्छा है ऑप्शन, आप लेके अपने कलेक्शन में ऐड करेंगे। 2 से 3 साल होल्ड करिएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं। उसकी वजह यही है, लोग सोचते हैं थोड़ा भाव बढ़ गया बेच दूँ, तो ऐसा नहीं करना है। सही इन्वेस्टमेंट तो कहूँ तो 5 साल 10 साल के लिए होता है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा आपको इंक्रीमेंट देखने मिलता है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कोई कॉइन हमने लिया और सडनली उसकी प्राइस में जम आ गया, तो उस पीरियड में आप चाहें तो इस टाइप के जब लॉट लिए रहते हो आप, तो आपको फ़ायदा ये रहता है कि आप 10 पीस में से 5 पीस बेच सकते हैं, ताकि आपका पैसा निकल जाए जो आपने लगाया था। बाकी पीस आपका एज अ प्रॉफिट भी रखा रहे, तो आपको फिर टेंशन नहीं है, आप उसको रख सकते हैं। तो ऐसा करें, लेकिन पूरा का पूरा उठा के अगर आप बेच देंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, और ये बी यूएनसी कंडीशन में आपको दिखाने जा रहा हूँ। 2 रुपीज़ हैदराबाद मिंट 2004 नेशनल इंटीग्रेशन की थीम के टॉप कंडीशन के ये मेरे पास लगभग 5 पीस आए हुए हैं। ठीक है, मार्केट में 400 से 500 में ये सेल आउट हो रहे हैं। फ़िलहाल अगर ये पाँचों कोई एक साथ बुक कराता है तो आपको मिल जाएंगे 390 रुपीज़ से। ठीक है, 390 रुपीज़ से आपको ये पाँचों मिलेंगे। एक कोई लेता है तो आपको 400 रुपये से मिलेगा। कंडीशन का बहुत बड़ा रोल है। यूएनसी में मेरे ख्याल से 350-300 में मिल जाएंगे, लेकिन टॉप बी यूएनसी कंडीशन के ये कॉइन है। ठीक है, एक आध अगर खोल के आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी क्या है ना, इसमें स्लीव में भी लस्टर समझ में नहीं आता है। ये देख सकते हैं आप, गोल्डन लस्टर इसको कहते हैं, मिंट वाला गोल्डन लस्टर है। ठीक है, टॉप कंडीशन में है ये।
स्कार श्रेणी के है, जिस किसी को लेना है। इसमें कलकत्ता वाला रेयर होता है। इसमें एक हैदराबाद वाला ऐसा भी आता है जिसमें मिंट मार्क बहुत हल्का नज़र आएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखेगा, तो वो भी हैदराबाद मिंट का ही होता है। तो जिस किसी को ये बुक कराने हैं 5 अगर आप लेते हैं तो 390 रुपीज़ के हिसाब से BU कंडीशन के मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 पीस है यहाँ पे हैदराबाद मिंट के आए हुए हैं के कामराज जी के, BU कंडीशन के हैदराबाद मिंट के ये कॉइन्स है। ये देख सकते हैं आप, टॉप कंडीशन है। तो ये जिस किसी को बुक कराना है, एक पीस लोगे 400 रुपीज़, अगर पूरा 10 एक साथ बुक कराते हैं तो आपको ये 350 रुपीज़ ईच मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी अंडर रेटेड है इस कंडीशन में, तो ख़ास करके मैं समझता हूँ 2-3 साल में इसका भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, जैसे और दूसरे कॉइन्स को UNC कंडीशन में आपने हाइप देखा कि किस तरीके से वो 300-400 से डायरेक्ट 1000, 1500, 2000 पे चले गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब एक और लॉट। इससे पहले मैंने दिया था आपको ये लॉट, ठीक है, फिर से आया हुआ है और ये 50 पैसों का लॉट है और टॉप कंडीशन में है। ये मुंबई मिंट के सारे कॉइन और सारे के सारे स्कार श्रेणी के, ठीक है। बुक में सबकी प्राइस 100 रुपया दी हुई है। आप चाहें तो न्यू बुक को उठा के चेक कर लेना, आपके पास होगी रेडप्पा जी की बुक, तो इसमें देख लेना टॉप कंडीशन के UNC कंडीशन में इनकी सबकी प्राइस 100 रुपये दी हुई। तो इसमें 1962 के 9 पीस है, ठीक है। 1963 के 4 पीस है, टॉप कंडीशन है, कंडीशन देख सकते हैं आप। और इसमें एक 1960 का है और बाकी 1961 के 9 है, यानी ये 10 पीस है, ठीक है। सब स्कार श्रेणी के हैं, एक भी कॉमन नहीं है इसमें। फिर आप देख सकते हैं 8 पीस 1969 के हैं। तो ये सभी टोटल 30 पीस अगर आप लेते हैं तो 5,500 रुपये में ये आपको लॉट मिल जाएगा। 5 साल अगर इसको होल्ड करते हैं तो ये एक जैकपॉट लगा सकता है, ठीक है। याद रखिए 5 साल इसको लेकिन होल्ड करना है आपको, इसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने मिलेगा। इस कंडीशन में ये मार्केट में मिलते नहीं है कॉइन, ये बात का ख्याल रखना है आपको, इसके लिए बता रहा हूँ आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखा रहा हूँ आपको कुछ हमारे स्कार श्रेणी के ही कॉइन्स। 2006-2007 नोएडा मिंट के क्रॉस कॉइन का ये सेट है दोनों ही, जिसमें से अब 2007 के भी आम चलन में मिलना बहुत कम हो गए। 2006 के मिल रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन कंडीशन उनकी बहुत वीक होती है। तो ये UNC कंडीशन के 3 सेट है मेरे पास। जिस किसी को बुक कराना, एक सेट 200 रुपये से मिलेगा आपको, 200 रुपीज़, एक सेट 200 रुपीज़ से मिलेगा। और इसको भी होल्ड करना है। 2006-2007, इसमें 2005 का रेयर होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी UNC में आज के टाइम में 2500 से कम प्राइस नहीं है। तो ये भी सेट आप लेके रखना चाहें तो अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आपको कुछ अलग चीज़ें अब देखने मिलेगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ब्लैक ब्यूटी वाला आया हुआ है महात्मा बसवेश्वरा जी का, ठीक है। इसमें आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रेगुलर है, इसमें गोल्डन लस्टर आपको दिखेगा, लेकिन ये ब्लैक ब्यूटी है, ये पूरा का पूरा आपको ब्लैक नज़र आएगा, ठीक है। और BUNC कंडीशन का ब्लैक ब्यूटी है, ये आसानी से मिलेगा नहीं आपको। तो ये समझ लिए 10 पाउच खोलोगे ना, उसमें से 2-4 निकल गए तो निकल गए, इतना रेयर होता है। ये स्कार श्रेणी का है और ये रेयर है टॉप कंडीशन में, याद रखिए। तो ये एक पेयर आपको मिलने जा रहा है 800 रुपीज़ में, 800 रुपये में। कंडीशन देखिए आप, लस्टर वगैरह देखिए, दोनों पे नज़र आएगा। लेकिन ये है ब्लैक ब्यूटी और ये है नॉर्मल रेगुलर वाला। इसकी भी इस कंडीशन में 100-120 रुपये प्राइस चल रही है और इसकी मर्ज़ी है भाई, कोई 800 में भी बेचता है, कोई 1000 में भी बेचता है, कोई 700 में भी बेचता है। तो ये दोनों मैं आपको 800 रुपये में देने जा रहा हूँ। आसानी से मिलेगी नहीं आपको ये ब्लैक ब्यूटी वाले, ठीक है। इसके बाद देखिए अरविंदो वाले, जो श्री अरविंदो वाले हैं, ऑल लाइफ इज़ योगा, 1998 के कलकत्ता मिंट के फर्स्ट स्ट्राइक का ये कॉइन आया हुआ है। ये कॉमन स्ट्राइक है, रेगुलर स्ट्राइक जिसको कहेंगे, और ये फर्स्ट स्ट्राइक है। दोनों ही कॉइन्स को आप अगर देखेंगे तो इनमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन में जो चीज़ें, शार्पनेस, जो सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, वो आपको बाद में जो मिंट हुए हैं
उस टाइप के डाई में आपको ये सारी चीज़ें इतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्ट्राइक के अभी जितने कॉइन्स आ रहे हैं ना 2 रुपये के या जो भी अलग अलग, जिसमें अभी नया नया पता चल रहा है 1500 से 1000 रुपये में बिक रहे हैं, इन पे थोड़ा ध्यान देना है। अभी से बता के रख रहा हूँ मैं आपको। किसी किसी में ऐसी उछाल आ जाएगी जैसे हुआ है हमारे मैसूर वाले में, गोल्डन जुबली वाले में 1965, ऐसा भी कुछ होने के चांसेस है। वो किस में हो जाए हम बोल नहीं सकते, लेकिन प्राइजेस तो वैसे तो बढ़ने ही वाले हैं, ये आसानी से मिलते नहीं ये कॉइन्स। तो ये एक सेट है मेरे पास फ़िलहाल, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 1500 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। वैसे नॉर्मल रेगुलर वाला जो ये कॉइन है, ये यूएनसी में ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइक वाली की वैल्यू है। इसकी शार्पनेस वगैरह देखिए, आप चेक कीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों में फ़र्क नज़र आ गया होगा। लेजेंड्स वगैरह चेक कीजिए, फ़ोटो चेक कीजिए आप, यहाँ पे देखिए लायन वगैरह की शार्पनेस। ठीक है, हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन पहली बार मेरे पास भी आया है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो एक ही सेट है मेरे पास, 1500 रुपये में ये आपको मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा फिर से गौर करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 2 रुपीज़ का मुंबई मिंट का कॉइन, ब्लैक ब्यूटी के साथ साथ इसमें डाई वैरायटी भी आ गई है। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले डाई वैरायटी वाला ये दिया था, लेकिन वो ब्लैक में नहीं था, वो नॉर्मल में ही था। अब ये डाई वैरायटी क्या है देखिए, ये जो 1999 लिखा है ना, ये यहाँ पे आपको एकदम सब कुछ 999 एक ही साइज़ में नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट का 9 छोटा हो गया, मतलब 999 छोटा हो गया है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। ये एक डाई है जो रेयर डाई है, मुंबई मिंट में ही आता है ये, और आसानी से मिलता नहीं है। तो डाई वैरायटी में मैंने जैसे कहा था पिछली वीडियो में भी कि काफ़ी कुछ है जो हमें भी अभी भी पता चल रहा है, और साथ में ये ब्लैक ब्यूटी वाला भी है, तो डबल चीज़ है, इसलिए ये रेयर है, आसानी से मिलेगा ही नहीं ये कॉइन। वैसे ही डाई वैरायटी वाला भी आसानी से मिलता है, लेकिन प्लस ये क्या है, ब्लैक ब्यूटी भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें, और कोई लेना चाहता है तो 2100 में मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, जिस किसी को लेना है, इसमें भी ये जितने बता रहा हूँ फर्स्ट स्ट्राइक वगैरह कोई नेगोशिएबल नहीं है। जिस किसी को इसी प्राइस में बुक कराना है बुक करवा सकते हैं आप। फिर एक रेयर वैरायटी होती है इसमें भी, लायन वैरायटी, जो है एग्री एक्सपो वाले कॉइन्स। ठीक है, अब ये एग्री एक्सपो के जो कॉइन्स होते हैं, इनमें जो नॉर्मल लायन आता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, रेगुलर वाला ये लायन है। इसमें ABCD टाइप के जो लायन होते हैं, ये बड़ा लायन जो होता है, इस टाइप के लायन ये रेगुलर होते हैं। लेकिन ये लायन देखिए, ये एक रेयर लायन है, इसमें छोटा, यानी कि इसकी साइज़ कम नज़र आएगी आपको इस लायन के मुकाबले में। तो ये आप अगर मेरे ख्याल से हज़ारों सिक्के छाटोगे तब भी मुश्किल है कि ये वाली डाई का आपको मिल जाए। ठीक है, आप अगर किसी एक्सपर्ट को भी पूछेंगे तो वो खुद बताएंगे आपको ये कितना दुर्लभ है। यूएनसी कंडीशन में ये डाई की प्राइसिंग 7000 6000 इस टाइप से चल रही है। अभी फ़िलहाल ये यूएनसी तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंडीशन में आया हुआ है ये वाला कॉइन एग्री एक्सपो का। वैसे तो ये कॉइन रेयर है ही। ठीक है, इस कंडीशन में ये दोनों की, ये कलकत्ता मिंट का है, वैसे दिखाया इधर पे मैंने कलकत्ता मिंट का है, लेकिन बॉम्बे मिंट में भी इसी टाइप की वैरायटी आती है, लेकिन ये दोनों मैंने अलग अलग मिंट के रखे हैं। रेगुलर वैरायटी यानी इसी टाइप की आती है। तो फ़िलहाल अगर ये जोड़ी भी लेंगे तो 1000-1500 की प्राइस है, लेकिन ये टॉप वैरायटी रेयर वैरायटी का ये कॉइन आपको साथ में पेयर मिलने जा रहा है 3000 रुपीज़ में, 3000 रुपये में। ठीक है, एक रेयर वैरायटी है, ये आसानी से मिलती नहीं है। टॉप कंडीशन में हो तो बहुत मतलब रेयर है वो, हो सकता है उस कंडीशन में बहुत जल्द मेरे हिसाब से प्राइसिंग 10,000 भी उसकी पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन यूएनसी में मैंने आज तक देखा भी नहीं है। अब कुछ रेयर कॉइन्स भी और आपको दिखाता हूँ, फिर और कुछ दूसरे भी कॉइन्स देखने मिलेंगे आपको। तो ये देखिए, आपको सबसे पहले जो दिखा रहा हूँ 1988 का रेयर कॉइन नोएडा मिंट का होता है। ठीक है, पिछले साल ही इसके डिमांड आ गई थी मार्केट में। पिछले साल तक यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन, यानी 2023 की शुरुआत की बात करूँ तो बिक रहा था लगभग 500 से 1000 रुपये के आसपास। 1000 रुपये से ज़्यादा यूएनसी में प्राइस नहीं थी, लेकिन सडनली जंप आ गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया, 2500 हो गया, और आज के टाइम में ये यूएनसी में
मेरे हिसाब से 3.5 से 4 हज़ार के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, और मैंने 5 हज़ार तक भी सुनी है, लेकिन आप 3.5 से 4 हज़ार टॉप कंडीशन में इसकी प्राइस समझ सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्के लगभग 1500 से 2000 के बीच में सेल आउट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की ये जोड़ी है, ये आपको मिलने जा रही है 2500 रुपीज़ में, 2500 रुपये में। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। रेयर कॉइन है आज के टाइम में। ठीक है, बुक में भी इसकी प्राइस मेरे ख्याल से यूएनसी में 2000 रुपये आ चुकी है, नई बुक जो है रेडप्पा जी की। और देखिए 1955 का हाफ आना रेयर कॉइन होता है, और 1954 का 1 आना इस कंडीशन में वेरी स्कार है। ठीक है, टॉप कंडीशन है, ये भी ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन है, और ये वाला तो यूएनसी कंडीशन में। ठीक है, 1955 का ये रेयर है। बुक में इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 1500 रुपये दी गई है, और इसकी कुछ हज़ार के करीब इसकी भी प्राइस है। ठीक है, टॉप कंडीशन के ये कॉइन है। ये जोड़ी मिलने जा रही है आपको 3200 रुपये में, 3200 रुपीज़ में। एक और आपको दिखा रहा हूँ 1955 का, इसमें भी आपको रेयर वाला देखने मिलेगा, और साथ में 1950 का 1 आना। ठीक है, ये तो हाफ आना रेयर वाला है, और 1950 का बुल में 1 आना है इसमें, जिसकी बुक में मेरे ख्याल से प्राइस 1200 रुपये आ चुकी है, लेकिन मार्केट में अगर लेने जाओगे इस कंडीशन में आपको 1800 से शायद आसपास मिलेगा, आपको 1500 के ऊपर मिलेगा, और 1800 से 2000 के आसपास इसकी प्राइस देखने मिलेगी आपको। तो ये पेयर आपको दोनों मिलने जा रहा है 3600 रुपीज़ में, 3600 रुपये में। जिस किसी को बुक कराना है ये भी बुक करा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई दोनों ही ले लेगा तो उसको भी फ़ायदा ही है, क्योंकि 2 रेयर तो ये मिलेंगे ही साथ में, और इसमें 54 वाला और 50 वाला भी आपको मिल सकता है, और दोनों साथ में लेंगे तो थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको कम करवा दूँगा। ठीक है, तो जिस किसी को ये भी बुक कराना है, बुल वाले टॉप कंडीशन के कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। वेरी स्कार श्रेणी का ये कॉइन 1997 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हैदराबाद मिंट का कॉइन है। BUNC कंडीशन के दोनों कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं 2000 रुपीज़ में, यानी एक कॉइन 1000 रुपीज़ का है। ये दोनों कॉइन अगर आप लेते हैं तो 2000 रुपये में। 2 साल 3 साल के बाद वीडियो में आइएगा और देखिएगा हमने जो प्राइस बताई थी, फिर उसके बाद जो प्राइस बढ़ी है वो कहाँ तक बढ़ी है। अब वो 2-3 साल के बाद एनालिसिस करेंगे हम। और पिछली जो मेरी वीडियो रही है उसमें से काफ़ी सारे वीडियो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि देखिए मैंने जो एनालिसिस दिया था वो कहाँ तक सही हुआ है। ठीक है, ये 2004 के हैदराबाद मिंट के रेयर कॉइन की जोड़ी है, और देख सकते हैं आप हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क आपको नज़र आ जाएगा। ये रेयर होता है कॉइन। तो ये जिस किसी को ये इस कंडीशन में ये जोड़ी चाहिए आपको 6000 रुपीज़ में मिलेगी, 6000 रुपीज़ लस्टर के साथ है ये। ठीक है, और ये UNC कंडीशन में एक कॉइन 5000 के आसपास बिक रहा है, 5000 के आसपास, 4000 के नीचे कहीं नहीं मिलेगा आपको UNC कंडीशन में। ठीक है, लेकिन ये UNC नहीं है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है इनकी। इस पर लस्टर भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये दोनों कॉइन जो भी बुक कराना चाहता है 6000 रुपीज़ में आपको ये 2 कॉइन मिल जाएंगे। ठीक है, और सेट ही बता रहा हूँ आपको। ये देखिए BUNC कंडीशन में डाई रोटेशन वाले एरर के ये 1 रुपीज़ के कॉइन है, 1995 मुंबई मिंट, टॉप कंडीशन में है BUNC कंडीशन में। ठीक है, अब इसमें जो रोटेशन एरर है वो किस तरीके का है वो देखिए ज़रा। दोनों अगर देखोगे ना आप साथ में लगा के ऐसे, तो एक इस तरफ है एक इस तरफ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा पेयर है, यानी कि दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है सेट। और ख़ास बात है टॉप BUNC कंडीशन में। तो इस कंडीशन में ये पेयर आपको मिलने जा रहा है 800 रुपये में। जो भी अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहता है 1995 मुंबई मिंट के ये कॉइन्स का रोटेशन एरर वाला कॉइन का सेट आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और इस एरर को कहते हैं ब्लैंक प्लेंचेट एरर। ठीक है, ब्लैंक यानी कि कहीं कुछ भी छपाई नहीं हुई है, ना ऑवर्स में ना रिवर्स में। और इसको समझाने के लिए हमने ये कॉइन लगाए हुए हैं कि कौन से कॉइन का ये एरर है। तो एक तो ये 50 पैसे वाला है मुट्ठी वाला, और ये थंब वाला 1 रुपीज़ है। ठीक है, ये दोनों की मतलब इसकी डाई ये ब्लैंक रह गई है और इसकी डाई ये ब्लैंक रह गई है। ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में नहीं बिकते हैं, लेकिन होती है कुछ ना कुछ प्राइस। और वन साइड अगर एक साइड का यूनिफेस एरर हो, एक साइड ना छपा हो, तो उसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए अगर ये मैं 500 में दे रहा हूँ तो वो 800 रुपये में आपको मिलेगा।
इतना फ़र्क होता है। तो ये आपको दोनों की प्राइस अगर देखेंगे आप, ये 350 का है और ये 250 का है, ठीक है। यानी दोनों का अगर आप मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 600 रुपया। जिस किसी को बुक कराना है ब्लैंक प्लेनचेट एरर वाले, ये 2 सेट भी आप बुक करा सकते हैं। और अगर कॉइन्स की बात करूँ तो आपको सिंगल डबल में आपको कुछ कॉइन्स रेयर वाले देखने मिलेंगे। जैसे 1 रुपीज़ का 2004 का 1 रुपीज़ का मुंबई मिंट का सिंगल मिंट कॉइन है ये, ठीक है। क्रॉस वाला रेयर कॉइन है। इस कंडीशन में ये आपको मिलने जा रहा है 2000 रुपीज़ में। तो जिसको भी ये चाहिए, अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसको भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब ये सिक्के ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, पहले आए थे मेरे पास, काफ़ी तादाद में मैंने सेल किए, ठीक है, लेकिन जल्दी अब ये मिल नहीं रहे हैं। और देखिए एक बुल वाले में 1950 का वेरिस्कार का अलग से अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी आपको टॉप कंडीशन में 1 आना वाला मिलेगा। ये 1600 रुपये में मिलने जा रहा है आपको, 1600 रुपीज़ में, ठीक है। 3 से 5 साल होल्ड करना है और फिर आपको इसका रिज़ल्ट देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जा रहा है। और देखिए AKM के कॉइन्स मैं आपको ये दोनों दिखाने जा रहा हूँ। 2021 एक है हैदराबाद मिंट 2 रुपीज़ और एक है नोएडा मिंट 10 रुपीज़। कभी इनकी प्राइस, इसकी प्राइस हुआ करती थी 40-50 से 100 रुपया, जब मैंने बताया था इसको बाय कर लेना, ठीक है। आम सर्कुलेशन से भी मिल जाए तभी भी मैंने बताया था बाय कर लेना, और बाकी के बारे में तो नहीं, लेकिन इसके बारे में मैंने बता दिया था। और इतना कहा था कि 21 के जितने भी AKM के कॉइन्स आपको मिलेंगे उसको होल्ड कर लेना है, बाय करना है या कलेक्ट कर लेना है आम चलन से। तो आज इसका रिज़ल्ट ये है कि ये कॉइन की प्राइस अब 1000 रुपीज़ तक टच करने जा रही है, और इसकी अब बुक में प्राइस 700 रुपये आ गई है लेटेस्ट बुक में, ठीक है, नोएडा मिंट के टॉप कंडीशन में। और इसकी भी प्राइस मुझे लगता है अब 2 से 3 साल में 1000 रुपये टच करने की पूरी इसकी भी संभावना है। तो ये खाली दिखा रहा हूँ प्राइसिंग के लिए भी और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी। फ़िलहाल हमारे पास ये 800 में एक ही है, ये भी 450 में आपको एक ही मिलेगा। तो ये जोड़ी आपको मिलने जा रही है 1250 रुपये में। जिस किसी को बुक कराना है AKM के ये 10 रुपीज़ और 2 रुपीज़ की जोड़ी आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अब 3 कॉइन मैं दिखा रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने ये दिखाए थे एक वीडियो में, ठीक है। वो मैंने कहा था वो टाइम पे ये आपको मिल रहा है 4000 रुपये में। शायद जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो उनको याद होगा। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद मिंट का कॉइन, कंडीशन देख लीजिए आप, लस्टर के साथ है। एक है नोएडा मिंट का कॉइन ILO का, टॉप कंडीशन का ये भी कॉइन है। और एक है 1984 हैदराबाद मिंट, ये भी टॉप कंडीशन में 1 रुपीज़ का लगा हुआ है, ठीक है। अब ये आपको मिलने जा रहे हैं 5000 रुपीज़ में। ये मैंने हफ्ता 10 दिन पहले ही आपको 4000 में ऑफ़र किया था, ठीक है। आज मैं इसका 5000 ऑफ़र करने जा रहा हूँ। अगर किसी को लेना है तो ले लीजिए, 2-3 महीने में ही आपको फ़र्क नज़र आने वाला है, ठीक है। जिस किसी को लेना है ये तीनों कॉइन आप लेके रख सकते हैं अपने कलेक्शन में। तो ये थे हमारे आज के कॉइन्स। अब जिसको जो भी बुक कराना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है 9699065064। आज भी बहुत सारे लोग वीडियो थोड़ा सा देखते हैं और बोलते हैं सर वीडियो आपका नंबर चाहिए, तो पूरा वीडियो देख लिया करें। हर वीडियो में भी मैक्सिमम मैं दिखाई देता हूँ, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। तो जो भी चीज़ लेनी है उसकी कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है वो चीज़ भी आपको लिख के भेजनी है, ठीक है। लॉट लेना है तो पूरा लॉट लिख के भेजना है। जिन लोगों के पास मेरा दूसरा नंबर होता है वो नंबर पे डायरेक्टली वो बायर्स लोग मैसेज कर सकते हैं, लेकिन 96 वाले पे पब्लिक वाले लोग मैसेज करेंगे। जिसका मैसेज पहले होता है मैं उसको बुकिंग देता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों से रिपीटेडली गलती हो रही है, वो भी बताना चाहूँगा। बुकिंग करने के बाद जब मैं रिप्लाई दे रहा हूँ कि आपका बुकिंग हो गया है, और उसी कॉइन को लेके 2-3 लोगों की और बुकिंग आती है, तो मैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि भाई आपका बुकिंग हो गया है, आप इसका पेमेंट कर देना। तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 2 दिन 3 दिन तक वो लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, और 3 दिन के बाद फिर बोल रहे हैं कि सर मेरा बुकिंग था, ठीक है, और फिर मैं वो कॉइन किसी और को दे रहा हूँ। तो भाई 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना है, तभी वो बुकिंग आपकी मानी जाएगी। पूरा करेंगे तो पूरा कर देना है, या एटलीस्ट आपको 1000 रुपये की चीज़ ले रहे हैं तो आपको उसको 200-300 रुपया तो पे करके रखना है एज अ टोकन, ठीक है। इन केस आप फिर वो नहीं लेते हैं तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा, टोकन रिटर्न नहीं होगा आपका।
लेकिन कंफर्म है तो फिर आपको वो चीज़ आपके बाकी के पेमेंट आपको करके मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।